में आपका स्वागत है। आज है दिन 38। ओम शांति। मनुष्य जीवन में संकल्प और समय का बहुत महत्व है। समय के महत्व के बारे में तो पहले भी जानते थे। लोग हमेशा कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। लेकिन अब पता चला है कि संकल्प का भी कितना महत्व है, क्योंकि सबसे पहले जैसा संकल्प होता है, समर्थ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, उच्च संकल्प है। इस प्रकार के संकल्पों से खुद को हम सुखी रख सकते हैं, अर्थात दुखों से दूर। क्योंकि अगर संकल्प में दुख की बात नहीं आए स्मृति में, तो दुख होगा भी नहीं ना। वर्तमान समय में भी दुख की बहुत घटनाएं होती हैं, शरीर की बीमारियों की बहुत बातें सुनते हैं, परंतु उसको संकल्प में अगर हम ले लेते हैं तो बहुत दुख होता है। दुनिया में इतनी हिंसा हो रही है, आपस में ईर्ष्या देश के कारण हर प्रकार से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसका दुख लें अगर हम, तो दुख की तो दुनिया है, तो दुख ही लेते रहेंगे ना। परंतु हम दुख न लें, पर फिर हमको ये कार्य दिया है कि आप अपने संकल्पों से सेवा भी कर सकते हैं। अपने शांत संकल्प से शांति का प्रभाव फैला सकते हैं। वाइब्रेशंस, सुख है या जीवन के अंदर संतुष्टि है, तो अपने श्रेष्ठ संकल्प और गुणों से, वाइब्रेशंस से सारे विश्व की सेवा हो सकती है। जैसे बहुत गर्मी है, तो आप क्या करेंगे? पंखा चलाएंगे, एयर कंडीशन चलाएंगे। तो ऐसे ही संकल्प परिवर्तन, अगर कभी ऐसा होता भी है, तो कोई इसमें कंट्रोल या मन को दमन करने की बात नहीं है कि हमें सोचना ही नहीं है। सोच तो स्वाभाविक है ना। आप कहीं बैठे हैं, आपको उठना है, तो भी पहले संकल्प आएगा ना, मुझे उठना है। बिना संकल्प आए तो फिर आप बैठे ही रहेंगे। तो संकल्प से तो सब कार्य चलता है ना। संकल्प से सारी जीवन के कार्य चलते ही हैं। तो इसलिए संकल्प पर संयम हो, मन को दमन नहीं करो पर सुमन करो कि जो कुछ भी मन सोचे, तो एक सेकंड में जो परिवर्तन कर देंगे ना संकल्प को, तो उससे समय व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हमको मालूम है कि ये संकल्प मुझे परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, इस संकल्प से मुझे असंतुष्टि हो जाती है। तो जब मालूम है, तो अगर हम एक ही संकल्प आए, चलो 2-3 आए, आप बदल दो, उसको परिवर्तन कर दो। इतना तो कर सकते हैं ना। बाबा जो स्वराज अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो अपने संकल्प, एक इतना सहयोग हो संकल्प का। कोई भी घटना आप सुनो, बात सुनो, और वो बात थोड़ी-सी चिंता की है या ठीक नहीं है, तो सुन के पहले तो फुल स्टॉप लगा दो। फिर फुल स्टॉप के बाद जो कुछ करना है, उसका सॉल्यूशन निकालो। लेकिन अगर आप
वो बात सुन के फिर सोचते ही रहेंगे, तो उस बात का प्रभाव तो आएगा ना। चाहे वो अपना नहीं है, दुःख किसी और का है, अपनी समस्या नहीं है, किसी Maintenant, और est-ce que vous की है, m'entendez? परंतु Est-ce que vous संकल्प m'entendez? से ही Oui, तो OK. सारा कार्य चलता है। Excusez-moi. तो ये जो बाबा कहता है ना, समय व्यर्थ नहीं करो, Je जितनी अपने में परिवर्तन शक्ति हो, कि बाबा जैसे कहते हैं कि अपने स्वरूपों का अभ्यास 1 सेकंड बाबा कहता है। ऐसे ही थोड़ा-सा अटेंशन देंगे और आपके पास थोड़ा-सा खजाना रहे श्रेष्ठ संकल्पों का। क्योंकि सिर्फ फुल स्टॉप से भी नहीं चलेगा ना। तो श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने के लिए ही alors, बाबा mettre un point final ne peut pas arriver en un instant. हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं। Et ce que Baba disait ce matin dans le खजाना Murli, खजाना है, आप मनन चिंतन करो। et c'est ce तो qu'il सवेरे dit dans le जब बच्चे Murli, मुरली सुनते हैं, que le वो trésor एक बात ले लेते हैं baratait मन के la लिए। connaissance. Et quand vous écoutez तो le तुरंत Murli ही le कोई matin, सत्संकल्प का प्रभाव आएगा। prenez une ou deux choses आप संकल्प बदल दो। et aussitôt que ça a une influence sur vos खाने से pensées शांत मन हो जाएगा, दुखी gaspillées, से सुखी मन हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन की शक्ति है, quand ये सब अपने आप आते हैं, एक आदत सी बन le जाती pouvoir de la transformation vient du fait que है। वो la जैसे transformation des pensées font que सुखी si on a des रहते हैं, pensées जैन का tristes, अनुष्ठान on les करते remplace हैं, par des pensées de bonheur et तो जो ensuite गरम on a गरम un आपको esprit पता है de गरम चीज तो bonheur. गरम करके खाते हैं ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो संकल्प से ही तो सारा कार्य चल रहा है। Réchauffer la nourriture, c'est pas तो इसलिए difficile. बाबा कहते हैं ये खजाना है संकल्प का, इसको व्यर्थ मत करो और Alors, le trésor des pensées, वही साधन है et Baba dit de ne pas le अपने को gaspiller. शांत, सुखी, संतुष्ट बनाने का। और Et les इसी pensées sont संकल्प के là pour द्वारा nous हम उसकी rendre en साधना भी paix कर सकते et हैं, heureuses. जिसको बाबा मन Et मनाभव c'est कहते हैं। grâce à ces pensées qu'on peut तो श्रेष्ठ transformer संकल्पों का खजाना जमा करें, उनकी notre वृद्धि relation करें। à Dieu. Et la première chose, je dois accumuler और les दूसरा trésors des तरीका है, pensées. Et deuxièmement, दूसरा तरीका है, मैं तो उसका बहुत une bonne ध्यान करता méthode, हूँ कि c'est de, जैसे ही et je कोई l'utilise ऐसा souvent, संकल्प है जो भारी aussitôt है, que qu'une pensée très उसी समय lourde संकल्प को apparaît sur l'écran de mon esprit, बाबा की तरफ ले जाओ। au même moment, एक परिवर्तन करना होता है, je prends une pensée अपने de ध्यान Baba में et उस en संकल्प को premièrement, on परिवर्तन transforme करो। la pensée et ensuite on est dans le souvenir de कौन सा Baba. संकल्प ये कि मेरा अनादि Et vous स्वरूप savez que c'est seulement une pensée. मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, Et vous savez aussi बाबा की que संतुष्टि में votre रहता हूँ। forme éternelle, ऐसे je दूसरे suis l'enfant de Dieu, je suis un être अनुभव की तरफ और paisible. जितना अभ्यास हो जाता है, Prenez une ou deux de ces pensées, ce sont des pensées élevées, कनेक्शन हो जाता है। et liez-vous à Baba सुनने से क्या है, et लाइट वाइट मिलती है। la connexion sera अभी si आजकल तो डिजिटल naturelle भी रहते ही हैं, et ce sera une सत्संग में connexion de lumière et de कनेक्शन है। puissance. तो आपको क्या है, कोई रोज तो नहीं तारे On a जमाना tous है। l'électricité. Vous n'avez pas besoin de brancher les fils tous les jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est स्विच tout est déjà branché. Vous n'avez qu'à ना बाबा, जिसको स्मृति का स्विच कहते हैं ना, allumer उसको ऑन l'interrupteur. करने में सेकंड भी नहीं लगता। Et ऐसी l'interrupteur, भावना ça आनी prend une चाहिए। seconde. Et हम pour les माइंड pensées, है और l'interrupteur, परमात्मा से c'est हमारा संबंध है, notre अनादि है, esprit, हमें प्रेम भी है। la और इस connexion avec कनेक्शन Baba से, est éternelle स्मृति का स्विच ऑन करने से, et la connexion, elle est là. जिस भी गुण की Et quand शुद्धता on हो est जाए, कनेक्शन conscient, c'est l'interrupteur pour se स्वतंत्र brancher à Baba. स्वतंत्रता Et tout le pouvoir प्रभाव que l'on a, on pourra l'expérimenter. संकल्प की वैल्यू को Et c'est समझो, le type d'effort qui est nécessaire. उसको व्यर्थ नहीं जाने Juste दो, comprendre la तो valeur उसका de nos परिवर्तन कर pensées लो, et de ne pas les जिसमें gaspiller स्वयं को भी प्राप्ति होगी ना। et अपने les संकल्प करने transformer वाले तो pour स्वयं को avoir des प्राप्ति होगी। acquisitions pour le soi, pour l'âme. मैं
Et parce que le chemin sur notre pèlerinage, c'est d'abord des acquisitions pour le soi. Et je suis un être paisible et je dois envoyer ces vibrations de paix au monde entier. Mais d'abord, c'est pour le soi. Baba dit c'est un immense trésor et utilisez-le envers le soi. Alors, si vous êtes un peu attentif et que vous le pratiquez, vous allez beaucoup aimer ça. Moi, quand j'écoute quelque chose, je, je mets un point final et je vais à Baba. Et aussitôt que je me souviens de Baba, je me souviens que je suis l'enfant de Baba et ça ira très bien et tout ira bien. Et ces pensées, c'est des pensées élevées de Baba qui font écho à l'intérieur de moi. Et tous ces enseignements, aussitôt que ces enseignements viennent devant nous, ce sont les pouvoirs qui nous arrivent aussi. Aussitôt qu'on se lève le matin pour l'Amrit Vela, il y a beaucoup, c'est très spécial l'Amrit Vela parce qu'il y a toutes sortes de vibrations, mais on ne voit pas dehors, mais c'est un ciel étoilé. Vous pouvez appeler ça le silence ou la paix. Et à ce moment-là, et à cette heure-là, on peut prendre tout notre temps pour aller se joindre à Baba et être inspiré de Baba à l'Amrit Vela. C'est le moment, c'est d'avoir de belles expériences parce qu'après ça, on devient un karma yogi et on a des bonnes pensées quand on est karma yogi, mais l'expérience de l'Amrit Vela, ça devient très clair quand on fait des expériences à l'Amrit Vela parce que ça devient clair pour toute la journée. Et je sens toujours le ciel immense et tout est clair et l'atmosphère est pure et propre. Et cette atmosphère propre me permet d'expérimenter la paix et le silence. Et à travers Baba, pour ma propre vie, pour la famille divine, pour le monde entier, il y a beaucoup, beaucoup de belles pensées. Dans notre rencontre en ce moment, alors discutons, réunions, mais les pensées à l'Amrit Vela deviennent très pratiques et très élevées. Et après, on écoute le Murli, on étudie le Murli. C'est très important d'écouter. C'est important de lire le Murli, mais c'est important de beaucoup d'écouter Murli. C'est important de le lire, mais c'est important de l'écouter aussi. Si c'est possible, revisez le Murli, si c'est possible, 2 à 3 fois, parce que c'est le trésor des pensées élevées, de la connaissance. Dans les maisons, on garde des choses parfois qui sont une réserve, mais c'est la même chose pour nos trésors. On doit avoir des trésors accumulés dans la réserve. On doit tous devenir rusés et je ne dois plus avoir aucune pensée gaspillée. Mes pensées.
En faisant cela, l'ivresse pour le service et pour me transformer complète et parfaite. Il n'y a pas de garantie du temps en ce moment, alors on doit le faire le plus souvent possible. Et on doit garder dans notre esprit la valeur du temps et la qualité de nos efforts et la vitesse à laquelle on fait nos efforts. Alors, ce matin, Baba a dit que les doubles étrangers sont des faiseurs de double effort. Ils ont aussi le double enthousiasme. Alors, on le voit dans notre pratique, on verra des pratiques. Désolée. Om Shanti.